दोस्तों, चलो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा सबसे महंगा एसेट क्या है? मोस्ट ऑफ यू विल से सैलरी, स्टॉक्स, फ्लैट, बिजनेस। पर जेपी मॉर्गन ने जब 100+ बिलियनर फैमिलीज को स्टडी किया, जिनका कि नेटवर्थ 500 बिलियन प्लस था, उनसे भी यही सवाल पूछा, तुम्हारा सबसे महंगा एसेट क्या है? और उनका जवाब डिफरेंट था भाई साहब। उनका जवाब था टाइम। और जो लोग टाइम को एसेट जैसे ट्रीट करते हैं ना, उनके लिए मनी ऑटोमेटिकली काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी समझ पाओगे कि रिच लोगों के पास ज्यादा पैसा क्यों होता है। अब एक सिंपल बात बताओ, जब तुम 1,000 रुपए स्पेंड करने को सोचते हो तो 10 बार सोचते हो कि नहीं सोचते हो? डिस्काउंट कितना मिल रहा है, क्या सही रेट में मिल रहा है, क्या ये हमारी नीड है या वांट? पर जब तुम 1 घंटा स्क्रोलिंग, गॉसिप, रैंडम वीडियोस में स्पेंड करते हो ना, तब तुम क्या कैलकुलेट करते हो कि मेरा कितना लॉस हो रहा है या कितना फायदा? और यहीं से फाइनेंशियल गैप स्टार्ट होता है दोस्तों। इसी स्टडी में एक बिलियनर फैमिली लीडर ने कहा, जैसे 1 रुपया खर्च करने से पहले सोचते हो ना, वैसे ही 1 घंटा खर्च करने से पहले भी सोचो। चलो अब इस वीडियो में फर्दर देखते हैं कैसे ये माइंडसेट रियल लाइफ में पैसा बना करके दे सकता है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल फिल्टर और सबसे पहली हैबिट है डीप रीडिंग। अगर रीडिंग बोरिंग लगती है ना, तो फिर तुम एक्सपेंसिव मिस्टेक्स के लिए रेडी हो जाओ। बिलियनर्स टिप नहीं पढ़ते, वो सोचने के तरीके पढ़ते हैं। आओ अमित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 30 साल का है, नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब है, रिसेंटली मार्केट में एंटर किया और लॉस हो गया, और फिर डाउन ट्रेंड में पैनिक में एग्जिट कर दिया। फिर उसने ट्रेडिंग बंद कर दी और क्या किया, रोज 30 मिनट फाइनेंस की रीडिंग स्टार्ट करी और रिलायबल सोर्सेज लाइक सेबी, एनआईएसएम से कोर्सेज किए। किस पे कोर्सेज किए? ऑन कंपाउंडिंग, ऑन फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन, ऑन एसेट एलोकेशन। 3 साल बाद फैंसी रिटर्न्स तो नहीं मिले दोस्तों, बट पैनिक डिसीजंस नहीं लेने पड़े, जिससे कि लॉस अवर्ट हो गया और रीडिंग ने उसका फाइनेंशियल टेम्परामेंट बना दिया। अब फाइनेंशियल टेम्परामेंट के बाद बिलियनर्स की नेक्स्ट हैबिट की बात करते हैं, और वो है एक्सरसाइज, जो इमोशनल कंट्रोल फॉर मनी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इमोशनल डिसीजंस में ही बर्न होता है। इसलिए बिलियनर्स एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देते, क्योंकि उनको पता है कि वीक बॉडी विल लीड टू वीक मनी डिसीजंस। आओ दोस्त, रिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया एक फ्रीलांसर है, लेट नाइट्स एंड स्ट्रेसफुल वर्क, इनकम रिमेन्स अप्स एंड डाउन। रिया ने डेली रूटीन में बस एक एडिशन किया, डेली वॉकिंग। रिजल्ट क्या रहा? मच बेटर स्लीप, लेस इंपल्स शॉपिंग एंड क्लियर फाइनेंशियल थिंकिंग। दोस्तों, एक्सरसाइज केवल 6 पैक्स के लिए नहीं होती है, एक्सरसाइज बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए भी होती है। और जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं ना दोस्तों, तब कंसिस्टेंसी भी पॉसिबल हो जाती है। और यही तुम्हारी कंसिस्टेंसी रियल वेल्थ मल्टीप्लायर बन सकती है। दोस्तों, मार्केट को देखने से पैसा नहीं बनता है, मार्केट में रहने से पैसा बनता है। बिलियनर फैमिलीज का एक और फेवरेट वर्ड जानते हैं क्या है? वो है रूटीन। एसआईपी करना ऑन सेम डेट एंड विथ सेम डिसिप्लिन। सुरेश अंकल का एग्जांपल लेते हैं। नो डेविएशंस, नो न्यूज, नो पैनिक। 20 साल तक बस रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अब लोग भी बोलते हैं अंकल तो बहुत लकी हैं। सच ये है दोस्तों, लक कंसिस्टेंसी का बाय प्रोडक्ट होता है। और कंसिस्टेंसी के लिए क्या चाहिए? क्वाइट टाइम।
अब समझते हैं साइलेंट मनी एडवांटेज जो मिलती है अर्ली मॉर्निंग से। चौंके? दोस्तों, जो पैसा प्लानिंग के बिना बनता है ना, वो प्लानिंग के बिना ही चला जाता है। बिलियनर्स अर्ली उठते हैं, हसल के लिए नहीं बल्कि थिंकिंग के लिए। और नेहा के एग्जाम्पल से समझते हैं। हर एज 27, सुबह 45 मिनट्स रूल, डू नॉट टच मोबाइल फोन। तो नेहा क्या करती है फिर उस समय? शी रिव्यूज हर एक्सपेंसेस, हर इन्वेस्टमेंट्स एंड हर गोल्स। 1 साल बाद नेहा हैज क्लियर डायरेक्शन with no confusion and with no random decisions। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग गेटअप आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, क्लैरिटी देते हैं। और क्लैरिटी के साथ आती है सेलेक्टिव लिविंग। सेलेक्टिव लिविंग के लिए तुमको क्या करना है? तुमको करना है रूथलेस टाइम बजटिंग। दोस्तों, तुम हर चीज अफोर्ड कर सकते हो, ये अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं है कि हर चीज बाय ही करनी है। बिलियनर्स हर अपॉर्चुनिटी को हां नहीं बोलते। अगर कोई एक्टिविटी इनकम ग्रो नहीं कर रही है, स्किल अपग्रेड नहीं कर रही है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में हेल्प नहीं कर रही है, तो पोलाइटली रिजेक्ट कर दो। हर आवर की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और जब टाइम क्लीन होता है तो नॉलेज फोकस्ड हो जाती है। अब इनकम को एक्सेलरेट करना है तो फोकस्ड नॉलेज चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ सीखने पर फोकस करने से कुछ भी मास्टर नहीं कर पाओगे। बिलियनर फैमिलीज एक चीज पकड़ती हैं और उसको कंपाउंड करती रहती हैं। आओ दोस्तों, तुमको राहुल के एग्जाम्पल से समझाते हैं। राहुल सेल्स रोल में है, वो हर स्किल पर फोकस नहीं करता, उसने फोकस किया सिर्फ नेगोशिएशन स्किल पर। 2 साल में he got better deals, he earned higher incentives and earned faster recognitions। स्किल्स एसेट्स होते हैं, और जब स्किल्स बिल्ड हो जाती है ना, थिंकिंग लॉन्ग टर्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज इक्वल टू डायनेस्टी माइंडसेट। अमीर लोग मंथली नहीं सोचते, वो जनरेशनल सोचते हैं। बिलियनर फैमिलीज पूछते हैं, क्या ये डिसीजन 10 से 20 साल तक वैलिड रहेगा? क्या 10 से 20 साल तक बाद भी इसकी सेंस रहेगी? और हम पूछते हैं, इस मंथ थोड़ा कंफर्ट मिल जाए। डिफरेंस यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग का है दोस्तों। शॉर्ट टर्म कंफर्ट इज इक्वल टू स्लो फाइनेंशियल डेथ। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इज इक्वल टू साइलेंट वेल्थ। सच ये है, तुम पैसा तभी कमा पाओगे जब तुम टाइम को एसेट बनाओगे। आज खुद से एक सिंपल सवाल जरूर पूछ लेना दोस्तों, आज मैंने अपना टाइम खर्च किया या इन्वेस्ट? क्योंकि सिर्फ उनका पैसा कंपाउंड होता है जो टाइम को रेस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, तुमको अगर ये वीडियो रियल लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि मेरे चैनल पर मोटिवेशन नहीं मिलता है, फाइनेंशियल मैच्योरिटी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।